प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर जो कुछ हमारे हाथों में है उसी पर हमें आशीषित करता है। आज का वचन जब हम सुनेंगे, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करेगा, क्योंकि वचन जो आज हम देख रहे हैं कि वो जो कुछ हमारे हाथ में है परमेश्वर उसी में हमें आशीष देता है। यहाँ पर एक कहानी दूसरा राजा 4 अध्याय उसका जब 1 से 7 वचन, दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भिक्षुताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा कि तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। तब उस स्त्री ने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जो परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि जो कुछ हमारे हाथों में है, जो कुछ हमारे पास है, परमेश्वर उसी पर हमें आशीष देगा। यहाँ पर उस स्त्री ने एलीशा को बोला कि मेरे पास एक हांडी तेल को छोड़ कुछ नहीं। तब एलीशा ने कहा, तू बाहर जाकर अपने पड़ोसियों से बर्तन ले आ और फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल ढेल देना। एलीशा ने उस स्त्री को कहा और जब स्त्री ने उसकी बात को सुनकर बर्तनों में तेल उधेलना शुरू किया और उसके बेटे आस पड़ोस से बर्तनों को लाते गए और वो तेल को भरती चली गई और तब तक तेल बहता रहा जब तक उसके बेटों ने आकर ये नहीं बोला अब कोई और बर्तन नहीं बचा। और जब सब बर्तन खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, तब उस कूपी में से तेल बहना बंद हुआ और वह विधवा तब एलीशा के पास दोबारा आई और उससे बोला। तब उस एलीशा ने उससे कहा कि जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। अर्थात जो उस विधवा के पास एक हांडी तेल था, कर्ज उसके ऊपर बहुत भारी था, समस्या उसके ऊपर बहुत भारी थी, उसके दोनों पुत्रों को वो लेने आया था ताकि वो कर्ज चुकाया जाए। परंतु एलीशा ने क्या कहा कि तेरे पास जो कुछ है तू ले आ। उस स्त्री विधवा ने कहा कि मेरे पास एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। और एलीशा ने कहा कि तू उस हांडी के तेल से उस कूपी में भर कर क्या कर, जितने बर्तन तेरे पास हैं उनमें तू तेल को भरती चली जा और उन्हें अलग करके रखती जा। और उसके पुत्र पड़ोसियों के पास जाकर बर्तनों को मांगने लग गए और मांग कर अपनी माता के पास लेकर आए और वो विधवा उसमें तेल भरती रही। जब बर्तन खत्म हो गए और बर्तन ना रहे तब उस कूपी में से भी तेल बहना बंद हो गया। और तब वह स्त्री जब एलीशा के पास गई, एलीशा ने उसी के पास जो कुछ था उसी पर एलीशा ने उसको आशीष दिया। अर्थात वही तेल के द्वारा परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पूरा किया, उसकी समस्याओं से उसे छुड़ाया, यहाँ तक कि उस कर्ज से तो छुटकारा दिया, आगे का प्रबंध भी परमेश्वर ने उसके लिए उसी की चीजों के द्वारा कर दिया। हमें भी परमेश्वर हमारे हाथों के कामों पर आशीष देता है। जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर उसी में हमें आशीष देता है। उस तेल को बेचकर जैसे अब उस विधवा ने सारे कर्ज को चुकाया और जो बच गया, एलीशा ने कहा इसके द्वारा तू अपने पुत्रों समेत इस बचे हुए तेल के द्वारा अपना निर्वाह करना। अर्थात परमेश्वर हमारे लिए आगे के लिए भी प्रबंध करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए
प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है मैं तुम्हें उन्हीं पर आशीष दूंगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु आज उन्हीं के द्वारा तुम्हें आशीष देने जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी समस्याओं से आपको निकालेगा, और यहाँ तक कि आगे का भी सारा प्रबंध परमेश्वर उसी के द्वारा तुम्हारे लिए करेगा। इसलिए हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखें, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारी हाथों की चीज़ों पर ही हमें आशीष देता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के वचन के लिए, और आज के वचन को सुनकर हमें विश्वास करता हूँ आप सब भी आशीष पाए। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपके हाथों की चीजों पर परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, आपकी जरूरतें पूरी होने पाए, आपको किन्हीं बली वस्तुओं की घटी ना रहे, आगे का प्रबंध भी परमेश्वर उसके द्वारा आपके लिए होने दे। मैं धन्यवाद करता हूं आज के वचन के लिए, ताकि हम उस वचन के द्वारा हम सब आशीष पाए, और जितने भी सुन रहे हैं उन सबको भी परमेश्वर आशीष दे। सबको जय मसीह की।